दोस्तों, ईरान के साथ 21 देश, अमेरिका ने इजराइल को फंसा दिया। तो क्या अब इजराइल सीज फायर के लिए करेगा विनती? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर बीते 32 घंटों में वो कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई जब इजराइल पर अमेरिका के जरिए जो कहर बरपाया गया, उसके बाद में ये कहा जाने लगा कि साहब अब इजराइल परेशान हो उठा है। आखिर दुनिया के वो कौन से 21 देश हैं जो कि इस वक्त ईरान के साथ में आकर के खड़े हो गए हैं? तो क्या ईरान जिस जंग को इजराइल के खिलाफ आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उसमें उसकी ताकत दोगुनी तिगुनी नहीं बल्कि 21 गुना ज्यादा हो गई है? आखिर क्या है ये पूरा का पूरा मामला जिसमें इजराइल बैकफुट पर दिख रहा है? आपको विस्तार से बताते हैं दोस्तों, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, कौन कौन सी वो देश हैं जो ईरान के साथ आकर के खड़े हुए, आपको विस्तार से बताएंगे। मगर उससे पहले आपको ये बड़ी जानकारी इस वक्त में देता चलूं कि इस जंग में ईरान ने पहली बार फतह मिसाइल का इस्तेमाल किया। ईरानी मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक ईरान की सैन्य शाखा IRGC इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बुधवार सुबह इजराइल पर पहली बार फतह मिसाइल का इस्तेमाल करने का दावा किया। दोस्तों, IRGC ने कहा कि ईरान का अब इजराइल के आसमान पर कब्जा हो चुका है और यह अपने आप में छोटी बात नहीं है, छोटा दावा नहीं है। एक ऐसा दावा है जिसके साए तले बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें कहीं ना कहीं इजराइल अब परेशान होता हुआ दिखता है। तंसीम मीडिया के मुताबिक IRGC ने कहा कि फतह मिसाइल ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से भेद दिया और बार बार उनके सुरक्षित ठिकानों को निशाना बनाया। बयान में कहा गया कि यह हमला इजराइल और उसके सहयोगी देशों को ईरान की ताकत का सीधा संदेश था। ईरान ने दावा किया कि इजराइल इन हमलों से खुद को बचाने में पूरी तरीके से असमर्थ है। दोस्तों, यानी कि जिस अंदाज में अब ईरान इस पूरी लड़ाई को आगे ले जाता हुआ दिख रहा है, जाहिर तौर पर एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कहीं ना कहीं इजराइल को अब अगल बगल झांकना पड़ रहा है। इजराइल को इंतजार करना पड़ रहा है कि अमेरिका आखिर इस पूरे मामले को लेकर के चुप क्यों है, आखिर कब इस पूरे मामले में अमेरिका फ्रंट फुट पर आकर के खेलने की कोशिश करेगा। मगर इन तमाम चीजों के बीच में जो भी देश इजराइल के सहयोगी हैं, उसके सहयोग में ईरान की ताकत का सीधा संकेत जो कि उनको जा रहा है, यह दावा कि इजराइल इन हमलों से खुद को बचाने में पूरी तरीके से असमर्थ है, इस बात की पुष्टि कई मीडिया रिपोर्ट्स कर रही हैं। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ईरान ने इजराइल पर खैबर शोकन मिसाइल से हमला किया। अगर ये दावा सच है तो ये पहली बार होगा जब ईरान ने इस मिसाइल का इस्तेमाल किया है। इस मिसाइल को 2022 में पहली बार आम लोगों के सामने पेश किया गया था। यह मिसाइल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के 3rd जनरेशन मिसाइल है जो कि 1450 किलोमीटर तक टारगेट को हिट कर सकती है। दोस्तों, जाहिर तौर पर जिस किस्म से, जिस अंदाज में, जिस तरीके से ईरान और इजराइल एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, और ऐसा लगा था शुरुआत में दुनिया को, और ऐसा लगा था अमेरिका को और इजराइल को कि शायद ईरान इतनी मजबूती के साथ में जवाब नहीं दे पाएगा, मगर ईरान इजराइल के दांत खट्टे न सिर्फ कर रहा बल्कि अमेरिका को फिर से इन तमाम चीजों को लेकर के सोचने पर मजबूर कर रहा है। इस बीच में दोस्तों, जो महत्वपूर्ण बिंदु वो ये कि एक तरफ 21 देशों के ईरान के साथ में आकर के खड़े होने की बात कही जा रही है। कौन है 21 देश? आपने देखा कि कैसे चाइना इस पूरी जंग में ईरान के साथ में खुल करके खड़ा हुआ है, कैसे रशिया इस पूरी जंग में ईरान के साथ में खुल करके खड़ा हुआ है, किस तरीके से दूसरे देश ईरान के साथ में खुल करके खड़े हैं। मगर 21 देश जिनके बारे में कहा जा रहा है कि जिसमें कई सारे मुस्लिम देशों के साथ साथ में कुछ दूसरे देश चीन और रशिया के साथ में हैं, यानी कि 21 देशों की मजबूती अब ईरान की मजबूती बनती हुई जा रही है। एक दिन पहले हमने आपको पिछले शो में दिखाया था कि किस तरीके से पाकिस्तान इस पूरी जंग में कूदने के लिए पाकिस्तान की तरफ संकेत किए जा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान ने एक दिन पहले इस पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया था कि साहब हम परमाणु हमले के बारे में फिलहाल किसी तरीके की कोई बातचीत नहीं कर रहे। लेकिन अगर दोस्तों इजराइल जिसके पास में परमाणु साधन हैं,
इजराइल जिसके पास में परमाणु बम है, अगर उस स्तर तक आता है तो फिर आप यकीन मानिए दुनिया न सिर्फ दो हिस्सों में जो बढ़ती हुई अभी दिख रही है, उस वक्त एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जिसे रोक पाने में, संयमित करने में शायद दुनिया बेकाबू होगी। इस बीच में नेतन्याहू ने ट्रंप से फोन पर बातचीत की है, ऐसी खबरें सामने आ रही है। ईरान से जारी संघर्ष के बीच इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर बात की। ट्रंप ने कुछ देर पहले ही व्हाइट हाउस से नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ में एक बैठक की और दूसरी तरफ ईरान की राजधानी तेहरान और करज शहर में धमाकों की आवाजें भी सुनी गई। आर्मी ने तेहरान के इंडस्ट्रियल इलाके को खाली करने की चेतावनी एक बार फिर से दी है। हमने आपको बताया था कि कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को खाली करने के लिए एक चेतावनी दी थी। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने कहा कि अगले कुछ घंटों में हमारी सेना तेहरान के उस इलाके में उसी तरीके से हमले करेगी जैसे बीते कुछ दिनों से ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर किए थे। यानी कि दोस्तों, तिलमिलाया हुआ इजराइल और तिलमिलाई हुई इजराइल की सेना अब जिस अंदाज में ईरान ने अटैक किया है फतेह मिसाइल के साथ, उस पर जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जैसा कि अब खबर आ रही है कि इजराइल और अमेरिका का मकसद, इस बीच में यह भी एक खबर बड़ी चौंकाने वाली है कि तख्ता पलट का है। जैसा कि ईरान में शाही परिवार की तरफ से एक सुनहरा मौका इसे बताया गया, यानी कि एक ऐसी सुनियोजित रणनीति जिसके तहत इजराइल से अमेरिका ने अटैक करवाया, मगर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एक तरीके से चेतावनी दे दी कि ईरान में तख्ता पलट की कोशिश से मिडिल ईस्ट में अराजकता फैल सकती है। G7 समिट में मैक्रों ने कहा ट्रंप के पास तेहरान के साथ फिर से बातचीत शुरू करने की जिम्मेदारी है। वो कहते हैं कि ट्रंप इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध विराम के पक्ष में है। मेरा मानना है कि हमें अमेरिका की जरूरत है ताकि सभी को बातचीत के टेबल पर लाया जा सके। तो दोस्तों, एक तरफ जहां पर 21 देश ईरान के साथ में खड़े होते हुए दिख रहे हैं, चाहे डायरेक्ट वे में या फिर इनडायरेक्ट वे में, मगर दूसरी तरफ G7 के देश जो शक्तिशाली देश माने जाते हैं, उनका रुख, उनका समर्थन एक तरीके से इजराइल के खिलाफ नहीं जाता है बल्कि इजराइल के समर्थन में है। इस बीच अमेरिकी जनता इस युद्ध को रोकने के लिए तेज आवाज उठा रही है। अमेरिका में युगाओं के एक सर्वेक्षण से यह पता चला कि ज्यादातर अमेरिकी नागरिक नहीं चाहते कि अमेरिका इजराइल और ईरान के बीच में इस जंग में शामिल हो। करीब 60% लोगों ने कहा कि अमेरिका को इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि आपको बताएं दोस्तों कि दूसरी बार जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुन करके आए और उनका जो पूरा का पूरा अभियान था, एक तरीके से लोगों को आश्वासन भी दिया था कि हम दुनिया के किसी देश की लड़ाई में खुद नहीं कूदेंगे बल्कि लड़ाई से इस देश को, अमेरिका को दूर रखेंगे। तो एक तरीके का एक प्रेशर भी है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर में, और खुद डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में भी इस बात को लेकर के मतभेद हैं, क्योंकि ज्यादातर ये लोग मानते हैं कि इस लड़ाई में सीधे सीधे ना कूदा जाए। लेकिन जो सर्वे हुआ अमेरिका में, सिर्फ 16% लोगों ने अमेरिका में शामिल होने की सहमति जताई, यानी कि वे चाहते हैं कि इजराइल के साथ ईरान के खिलाफ अमेरिका कूदे। अमेरिका को इस जंग में भाग लेना चाहिए नहीं, 24% जो लोग हैं ये तय कर ही नहीं पाए। राजनीतिक रुख के आधार पर देखें तो डेमोक्रेट्स में से 65% ने अमेरिका के जंग में शामिल होने का विरोध किया है, यानी कि 65% लोग नहीं चाहते। रिपब्लिकन में से 53% ने विरोध किया, वहीं 61% स्वतंत्र मतदाताओं ने यह भी रुख बताया। सर्वे में यह भी सामने आया कि आधे अमेरिकी ईरान को अमेरिका का दुश्मन मानते हैं, जबकि 25% लोगों ने कहा ईरान मित्र देश नहीं है। इस बीच में रूस ने इजराइल और अमेरिका को न सिर्फ आंखें दिखाई बल्कि चेतावनी भी जारी की। इजराइल ने जब पिछले सप्ताह ईरान पर हमला किया तो रूस ने इसकी आलोचना तो की और इसे खतरनाक बताया। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजराइल ईरान संघर्ष से रूस को फायदा हो सकता है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ईरान के बीच में लड़ाई और तेज होती है तो तेल की कीमतों में इजाफा होगा, जिससे रूस को ज्यादा आमदनी होगी। इसके अलावा दुनिया का ध्यान यूक्रेन युद्ध से हटेगा, जो कि रूस के लिए फायदेमंद है। एक रूसी अखबार ने इजराइल ईरान संघर्ष पर लिखा कि कीव को भुला दिया गया है। हालांकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस जंग से रूस को नुकसान भी है। अगर ये युद्ध लंबी चलती है, लंबा खिंचता है, तो ईरान में सरकार बदलती है तो रूस अपना एक और अहम सहयोगी खो सकता है, जैसे उसने पहले सीरिया के अंदर असद को खो दिया। ऐसे में रूस की अंतर्राष्ट्रीय छवि कमजोर पड़ सकती है। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक, अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक
ईरान ने पहले से ही अमेरिकी सैनिक ठिकानों पर हमला करने की तैयारी कर रखी है। ये एक बहुत डेंजरस बिंदु है दोस्तों। ईरान ने मिसाइलों और हथियार तैयार कर रखे हैं ताकि जरूरत पड़ने पर अमेरिका के खिलाफ में हमला किया जा सके। अगर अमेरिका इजराइल की ओर से ईरान के साथ जंग में शामिल होता है तो ईरान इन जगहों पर हमला कर सकता है। हालांकि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी। पेंटागन ने यूरोप में करीब 3 दर्जन ईंधन भरने वाले विमान भेजे। इनका इस्तेमाल या तो अमेरिकी जेट्स को ईंधन देने में होगा ताकि वो अपने ठिकानों की रक्षा कर सकें, या फिर उन बमबर्श विमानों की मदद के लिए होगा जो कि ईरान की परमाणु साइट्स जैसे फौजों पर हमला कर सकते हैं। अमेरिकी अधिकारियों को डर है कि अगर अमेरिका जंग में कूदता है तो ईरान के समर्थन वाले हूती विद्रोही लड़ाके रेड सी में जहाजों पर फिर से हमले शुरू कर देंगे। कुछ लोगों का मानना है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछा सकता है ताकि अमेरिकी जहाजों को रास्ते में ही रोका जा सके। इन सब को देखते हुए अमेरिका ने यूएई, जॉर्डन और सऊदी अरब जैसे देशों में अपने सैनिकों को हाई अलर्ट पर कर दिया और इस वक्त मध्य पूर्व में, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 40,000 से ज्यादा सैनिक मौजूद हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के 2 अधिकारियों ने माना कि अगर अमेरिका इजराइल के साथ जंग में शामिल होता है तो सबसे पहले इराक में अमेरिकी ठिकानों पर हमला करेंगे। इसके बाद दूसरे अरब देशों में मौजूद अमेरिकी बेस भी उनके निशाने पर होंगे। तो फिर एक ऐसी स्थिति जो कि अमेरिका के सामने इस वक्त आकर के खड़ी हो गई। मगर दोस्तों, जिस अंदाज में जंग के 6ठे दिन में ईरान ने इजराइल पर फतह मिसाइल से हमला किया, अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। और ऐसी स्थिति में इजराइल, जिसके कई सारे शहर, कई सारे जगह खंडर में तब्दील हो रहे हैं, इस बीच में ईरान की तरफ से जो आह्वान किया जा रहा है, पहली बार खुले तौर पर जंग का ऐलान जिस अंदाज में किया गया, जाहिर तौर पर यह दर्शाता है कि इजराइल के लिए सिचुएशन बहुत मुश्किल भरी हुई और कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए असमंजस भरी, क्योंकि दूसरी तरफ ईरान के साथ 21 देश खड़े होने के दावे कर रहे हैं। फिलहाल आप क्या देखते हैं इन तमाम चीजों को लेकर के, और आप क्या चाहते हैं कि जंग लंबी चले या फिर इस जंग का सीजफायर की तरफ बढ़ना जरूरी है? मगर आपसे एक सवाल और कि भारत ने उस वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा क्यों नहीं लिया? भारत कहें या फिर मोदी सरकार कहें, क्योंकि मोदी सरकार ने उस वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा नहीं लिया था जब गजा पर इजराइल के जरिए हो रहे हमलों को रोकने की बात की गई थी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।